भोपाल से इस बीच खबर मिल रही है, यौन शोषण मामले में पीड़ित एक और नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई है। नाबालिग को जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नाबालिग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे पहले आपको बता दें, एक नाबालिग ने बालिका गृह के अंदर ही बहुत सारी नींद की गोली खा ली थी। इसके बाद हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता ने दम तोड़ दिया। उसके बाद बालिका गृह की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि एक और पीड़ित जिसकी तबीयत बिगड़ गई है। खबर यह है कि सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। नाबालिग को जेपी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले को लेकर चौकसी बालिका गृह की बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब नींद की गोलियों का सेवन किया उसके बाद अहम सवाल खड़े हुए और यह पूछा गया कि बालिका गृह में नींद की गोलियां कैसे आईं। और अब खबर मिल रही है, एक और नाबालिग जिसकी तबीयत बिगड़ रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत अहम सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस पूरे केस में लगातार ऐसी स्थिति सामने आ रही थी जब बहुत सवाल खड़े हुए, क्योंकि एक पीड़िता बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती हैं और उसके बाद यह पूछा जाता है कि आखिर इतनी सारी नींद की गोली बालिका गृह में कैसे आई। इन सवालों के जवाब मिले नहीं थे कि अब एक और नाबालिग को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। तबीयत एकाएक खराब हो गई, क्योंकि जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं पूरे मामले को लेकर, पीड़ित जितनी भी बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और तुरंत ही जैसे ही नाबालिग को उसने बताया कि सांस लेने में दिक्कत है, जेपी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कल वो बालिका गृह भी गए थे, सुरक्षा का उन्होंने अपडेट भी दिया था। अभी आप जेपी अस्पताल में ही हैं, मैं पीछे देख रहा हूं तस्वीर। प्रमोद, बताइए क्या अपडेट्स? देखिए, एक और यौन शोषण की शिकार जो नाबालिग बच्ची है उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे सांस लेने में दिक्कत बताया जा रहा है और आंखों में से कुछ जो खून जमने की और खून निकलने की उसे शिकायत बताई जा रही है। देखिए, बालिका गृह की टीम, महिला बाल विकास की टीम उसको यहाँ पर लेकर पहुँची थी और उसका इलाज चल रहा है। एक सीनियर डॉक्टर है, उनकी पूरी टीम उस बच्ची का इलाज कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक जो यौन शोषण की शिकार बच्ची है वो नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लेती है, हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जो मृतक नाबालिग बच्ची के जो परिजन हैं वो बालिका गृह का जो पूरा प्रबंधन है उस पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बालिका गृह सुरक्षित नहीं है, परिजनों को उस नाबालिग बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा था। और अब एक और यौन शोषण पीड़ित नाबालिग बच्ची की तबीयत खड़े होने के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में जो बालिका गृह है वो सुरक्षित नहीं है? और उस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए। अधीक्षिका जो बालिका गृह की है उसे महिला बाल विकास ने हटा दिया है और पूरा प्रशासन जांच में जुट गया है। कुछ ही देर पहले बालिका गृह एडीएम भोपाल पहुंचे थे, महिला बाल विकास की टीम भी मौके पर मौजूद थी और जो बालिका गृह का स्टाफ है उनके बयान लिए गए हैं और जो बाकी यौन शोषण की शिकार नाबालिग बच्चियां उनसे चर्चा की गई है, बातचीत की गई है किस तरीके से क्या घटनाक्रम में और क्या पुख्ता सबूत मिल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। मृदुल सुबह ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और फटकार लगाई है कि इस तरीके की घटना नहीं होना चाहिए थी और जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण और एक ऐसा
एसआईटी गठित कर दी है जिस पूरे मामले की जांच करेगी और जल्द से जल्द जो दोषी होंगे उनके नाम बाहर आएंगे और मुख्यमंत्री ने उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए जेपी अस्पताल में जो नाबालिग बच्ची की तबीयत खराब बताई जा रही है उसका इलाज चल रहा है और अधीक्षक से मेरी अभी कुछ ही देर पहले जो जेपी अस्पताल के उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा है कि एक सीनियरों की जो टीम है, सीनियर डॉक्टर है, उनकी निगरानी में इलाज चल रहा है नाबालिग का। जी बहुत शुक्रिया प्रमोद, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।